हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोरिकल स्टोरीज। दोस्तों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोकमान्य तिलक जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। यह लोकमान्य तिलक जी का उस काल में दिया हुआ नारा आज भी हमें याद है। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए, इसलिए उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। लोकमान्य जी का जीवन सभी के लिए आज भी बहुत प्रेरणादायक है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उस वक्त में बहुत से नवयुवान स्वराज का नारा लगाए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। कैसे लोकमान्य जी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, चलो जानते हैं। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक है। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1836 को ब्रिटिश भारत में महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था और उनके पिता का नाम गंगाधर था। लोकमान्य तिलक दिसंबर 1872 में मैट्रिक पास हुए। 1876 में बीए और 1879 में एलएलबी पास हुए। लोकमान्य तिलक बहुत दृढ़ निश्चयी थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने 1 साल सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दिया, बहुत कसरत की और सुदृढ़ बने। लोकमान्य तिलक बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। स्कूल और कॉलेज में भी वो किसी चीज को बोलने से ज्यादा उसको करने में महत्व देते थे। गणित विषय में लोकमान्य तिलक जी बहुत होशियार थे। बड़े से बड़े और कठिन से कठिन गणित वो मन में ही सॉल्व कर देते थे। 1880 में तिलक, आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर इन तीनों ने मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाना अच्छा लगता था। 1881 में उन्होंने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को तुरंत संपूर्ण स्वराज देने की मांग की। केसरी में छपने वाले उनके अनेक लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। 1884 में तिलक और आगरकर ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 के आरंभ में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। लोकमान्य तिलक ने केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला लेख लिखा, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मंडाले जेल में बंद कर दिया। इसी कारावास के दौरान उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इसकी जानकारी उन्हें एक खत से प्राप्त हुई। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि वे अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते। मंडाले से बाहर आने के बाद तिलक जी ने फिर से अपना काम आगे बढ़ाया। वे फिर कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने एनी बेज़ंट जी की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने लोगों में एकता लाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव शुरू किया। फादर ऑफ अनरेस्ट ये उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों से मिला हुआ सर्वोच्च खिताब था। बाल तिलक जी के इन राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए वो लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए, इसलिए उन्हें लोकमान्य का मान मिला। मंडाले के कारावास में 1910 में उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखने की शुरुआत की। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले लोकमान्य तिलक जी से इंग्रज सरकार बहुत ही परेशान थे। ब्रिटिश सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए बहुत कोशिश करती थी। इसी के कारण देश में कहीं भी कौन सी भी घटना होने के बाद तिलक जी को जिम्मेदार ठहराया जाता था। ऐसे महान क्रांतिकारक का 1 अगस्त 1920 को देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत से नवयुवान और लोग उनसे प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। दोस्तों, तिलक जी की जीवन गाथा बहुत ही बड़ी है और प्रेरणादायी है, लेकिन सारी बातें इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है।
तिलक जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तिलक जी न केवल गणित और कायदे तज्ञ थे, उसके अलावा वो ज्योतिष विद्या, भौतिक शास्त्र और बहुत से शास्त्रों में निपुण। तिलक जी ने गीता रहस्य के अलावा और भी किताबें लिखी है, जिनमें उनकी ओरायन, जो कि वेद काल निर्णय पर आधारित है, द आर्टिक होम इन वेदास, द वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये किताबें भी शामिल है। दोस्तों, तिलक जी को मरणोत्तर श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। दोस्तों, ऐसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जीवन गाथा सभी युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।